कक्षा 11 के भी सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में रेखा का समीकरण निकालना सीखा कि उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम हो, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स सी हो, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लगवा दिए हैं। उस रेखा का समीकरण जो जिसकी स्लोप पता हो यम और एक पॉइंट पता है एक्स वन वाई वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन, ये भी करा दिए हैं। उसके बाद मैंने दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण भी करा दिया था, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। आज हम इंटरसेप्ट इक्वेशन सिखाएंगे, आपको अंतःखंड समीकरण ज्ञात करना सिखाएंगे। अंतःखंड के बारे में पहले सोचिए कि इंटरसेप्ट होता क्या है। कि जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश और जो वर्टिकल है वाई ओ वाई डैश, ठीक। और एक रेखा है वो एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी पर। तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ओ ए वन, इसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। और इसको बोलेंगे जो ओ बी है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां जो है कट कर रह जाए। जो यदि एक रेखा एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो जो ओ ए डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, और जो ओ बी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। अगर ये दूरी को ए से और ये दूरी को बी से इंगित करें तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये दूरी है तो जाहिर सी बात है इसका निर्देशांक ए कामा जीरो, और ये बी है तो जीरो कामा बी, राइट। अब हमको इस लाइन जो यल लाइन मान लीजिए है, इसका समीकरण निकालना है। तो आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सकते हो। भैया दो बिंदु पता है और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको आता है। तो दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन का काम कौन कर रहा है, वाई वन का काम जीरो, एक्स टू का मान जीरो, वाई टू का मान बी। तो वाई ऋण वाई वन, वाई ऋण जीरो, वाई टू का मतलब बी ऋण जीरो बटे जीरो ऋण एक्स माइनस एक्स वन है। तो y बराबर हो गया माइनस बी बाई ए एक्स ऋण ए वाई बराबर हुआ माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी का डिवाइड कर दीजिए, बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी बराबर वन, एक्स अपान ए प्लस वाई बटे बी बराबर वन। यही है अंतःखंड समीकरण। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है ए, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी है। तो इस केस में जो है समीकरण क्या होगा, एक्स अपान ए प्लस वाई बटे बी बराबर। एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे वाई पी एक्स वाई जैसे पहले लेते थे ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ देखिए जो बीपी की प्रवणता होगी वही एपी की होगी, क्योंकि एक ही रेखा है, तीन बिंदु है। अगर कोलिनियर का केस आप जानते हो, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी। तो एपी की प्रवणता बराबर हो जाएगी बीपी की प्रवणता, या एबी की प्रवणता, ये कर दो एबी की प्रवणता। कोई भी दो बिंदु लेकर आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी, चाहे एबी कहो चाहे बीपी कहो। अब एपी की प्रवणता क्या हो जाएगी बोलो, वाई माइनस जीरो बटे एक्स ऋण, और एबी की प्रवणता बी माइनस जीरो बटे जीरो ऋण। तो वाई अपान एक्स ऋण बराबर ऋण बी बाई ए। तो यहाँ हो जाएगी ए वाई बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स इधर आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी का डिवाइड कर दीजिए, बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी वन, तो एक्स अपान ए प्लस वाई बटे बी बराबर वन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। सभी को आगे ये अंतःखंड समीकरण है, उस रेखा का समीकरण जिसके द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड है
वाई अक्ष पर कटा अंतखंड बी। एक और समीकरण हम दिखाते हैं, एक और केस में उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हर बच्चे ध्यान देगा, उस रेखा का समीकरण, इसको अभिलंब रूप बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, कि जो जब ये रेखा है यल, इसी का समीकरण निकालना है। और क्या दिया है, कब निकालना है, जब इस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है उसकी माप P हो, मूल बिंदु से जो लंब डाला है उसकी माप P हो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप P हो और इस लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, हम क्या सीखना चाहते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप P हो और इस लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव अल्फा हो। यहां देखिए P क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब, और अल्फा क्या है, इस लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव। अब मैंने कहा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़ेंगे। अगर हमको A और B मिल जाए तो हम समीकरण निकालना भी आपको बताए, x अपान A प्लस वाई अपान B बराबर 1। अब अगर ये अल्फा होगा तो जाहिर सी बात है ये कोण होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। बोलो, ये अल्फा होगा तो A वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अब A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। और इस अल्फा के लिए जो OM होगा वो एडजेसेंट साइड है, और OA क्या होगा, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा का जो सूत्र होगा, कॉस अल्फा बराबर वो क्या होगा, OM अपान OA, OM का मान P, OA का मान A, कॉस अल्फा। A की वैल्यू आ गई P अपान कॉस अल्फा। अब cos 90 माइनस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, OM बटे OB, साइन अल्फा का मान हो गया P बटे B। तो B की वैल्यू आ गई P बटे साइन अल्फा। अब आप समीकरण भी पढ़े, अंतःखंड ज्ञात होती है, x अपान A प्लस वाई बटे B बराबर 1। A की वैल्यू क्या है, P बटे कॉस अल्फा, और B की वैल्यू क्या है, P बटे साइन अल्फा। तो हो जाएगी x कॉस अल्फा अपान P प्लस y साइन अल्फा अपान P 1। तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू। ये उस रेखा का समीकरण है जिस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी माप P है, और ये परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है। तो ये अभिलंब रूप है, रेखा का अभिलंब रूप है। ये तब लगता है जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पता हो और लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव होता हो।